स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिरोहीज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से पद नामक शीर्षक की व्याख्या करवाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता विद्यापति जी हैं। के पतिया लय जायत रे मोआ पियतम पास, हिये नहीं सहये ऐसह दुख रे भेल साउन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। मोर मन हरि हर लय गए गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे केन कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। इसका सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पद नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि विद्यापति जी हैं। इसमें कवि ने एक गृहिणी नायिका की विरहावस्था का मार्मिक चित्रण किया है। फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि कवि कहता है कि जो विरहिणी नायिका है वो ये कहती है कि के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, कि क्या कोई ऐसा है जो मेरे प्रियतम के पास मेरा पत्र लेकर चला जाए, मेरा संदेश लेकर चला जाए। ये नहीं सहे ऐसह दुख रे भेल साउन मास। साउन मास का अर्थ होता है सावन का महीना। ये नहीं सहे कि मेरा हृदय नहीं सह रहा है असह दुख, इस असहनीय दुख को, इस विरहावस्था के दुख को मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है और सावन का महीना पास आ गया है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, और एक सरी मतलब अकेले, भवन पिया बिनु कि अकेले भवन में पिया के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, और नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अनकर दुख दारुण। अनकर दुख दारुण मतलब कि ये जो भयंकर दुख मिला है मुझे, जग के पतियाई, इस मेरी इस बात पर कौन विश्वास करेगा। अर्थात अपने पति के वियोग में या अपने प्रेमी के वियोग में जो मुझे ये भयंकर दुख मिल रहा है, मेरे इस दुख पर संसार में भला कौन विश्वास करेगा। मोर मन हरि हर लय गए गेल रे अपनो मन गेल। और गृहिणी नायिका कहती है कि मेरा मन हरि, हरि मन कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है कि कृष्ण मेरे मन को अपने मन के साथ हर कर ले गए हैं। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल, और गोकुल को छोड़कर, तेजी मतलब छोड़कर, मधुपुर मतलब मथुरा में बस गए हैं, के कन अपजस लेल, और ऐसा करके उन्होंने कितना अपयश कमा लिया है, अर्थात कितनी बदनामी कर ली है। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस। कवि विद्यापति कहते हैं कि धनी, धनी मतलब धनी का अर्थ होता है कि उसकी पत्नी या प्रेमिका या नायिका, कुछ भी हम अर्थ ले सकते हैं। कि हे विरहिणी नायिका, धरु मन आस, कि अपने मन में आशा बनाए रखो, और गाओल, गाओल मतलब खुश हो जाओ, गीत गाओ। कि हे नायिका, तुम अपने मन में आशा को बनाकर रखो, धैर्य रखो और खुश हो जाओ, क्योंकि आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास, क्योंकि तेरे जो मन भावन, तेरे जो प्रिय हैं, वो इसी कार्तिक के महीने में आने वाले हैं। उसके बाद हम इसका विशेष लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा कि इसमें कवि ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है और ये पद छंद है। इसमें विरहावस्था का वर्णन किया गया है, अर्थात वियोग श्रृंगार है, संगीतात्मकता का समावेश है, माधुर्य गुण है और आंतरिक लय विद्यमान है। बाकी इसमें हम देखते हैं कि इसमें अलंकार वगैरह कौन से हैं। धनी धरु, धनी धरु में इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सेकंड है, सखी है की पुछसी अनुभव मोए, सेहे प्रीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए।
जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामनी रभस गमौली, न बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय, राखल तैयो हिल जरनी न गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। इसका प्रसंग भी हम पहले की तरह से ही लिखेंगे और इसमें संदर्भ की एक लाइन चेंज करेंगे कि इसमें कवि ने प्रेम का वर्णन किया है, मतलब कि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, इस चीज़ का वर्णन इसमें कवि ने किया है। कवि कहता है, व्याख्या शीर्षक डालकर हम लिखेंगे, कवि कहता है कि सखी है की पुछसी अनुभव मोए, कि एक जो नायिका है, विरहिणी नायिका है, वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तू मुझसे मेरा क्या अनुभव पूछती है। सेहे प्रीत अनुराग बखानी है, कि मेरे प्रिय के प्रति जो मेरा प्रेम है बखानीय, उसका बखान नहीं किया जा सकता। तिल तिल नूतन होए, क्योंकि वह पल पल नया होता रहता है। अर्थात प्रेम में कुछ न कुछ नया बदलाव होता रहता है, इसलिए उसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तृपित भेल, कि जन्म अवधि न जाने कितने जन्मों से लेकर, कितने समय से लेकर मैं अपने प्रिय के रूप को निहार रही हूँ। नयन न तृपित भेल, तब भी मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, कि मैं अपने प्रिय के जो मधुर वचन हैं श्रवण ही सुन रही हूँ, अपने कानों से सुन रही हूँ, फिर भी श्रुति पथ परस न गेल, फिर भी मेरा जो श्रुति पथ है, मेरे जो कान हैं, वो अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। अर्थात मैं अब भी अपने प्रिय के मधुर वचनों को सुनना चाहती हूँ। कत मधु जामनी रभस गमावली, न बूझत कैसन केली। विरहिणी नायिका कहती है कि कत मधु जामनी, कि कितनी ही मधुर, जामनी का अर्थ होता है रातें, कितनी ही मधुर रातें, रभस गमावली, कि मैंने अपने प्रिय के साथ बिता दी हैं। न बूझन कैसन केली, कि हे सखी, तू उस प्रेम के आनंद को मुझसे मत पूछ। लाख लाख जुग हिय हिय, राखल तैयो हिय जरनी न गेल, कि लाखों लाखों और युगों युगों से मैंने अपने प्रिय को अपने हृदय में बसाया हुआ है, फिर भी मेरे हृदय की जरनी न गेल, मतलब मेरे हृदय की जलन नहीं गई है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, कितने ही विदग्ध जन रस अनुमोदय, प्रेम के रस का अनुमोदन करते हैं। अनुभव काहू न पेख, फिर भी वे अपने अनुभव का किसी को दिखा नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मील लेल। कवि विद्यापति कहते हैं कि जो विरहिणी नायिका है, वो ये कहती है कि प्राणों को जुड़ाई थे, मतलब प्राणों को बनाए रखने के लिए मिलल एक, वह सिर्फ एक बार अपने प्रिय से मिलना चाहती है। इसके बाद इसका विशेष हम लिखेंगे, विशेष में वही मैथिली भाषा का प्रयोग है और तिल तिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निहारल नयन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। श्रवण ही सूनल श्रुति में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और कैसन केली में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर हिय हिय में और लाख लाख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। इसमें वियोग श्रृंगार है, पद छंद है, संगीतात्मकता का समावेश है, माधुर्य गुण है और आंतरिक लय विद्यमान है। थर्ड है, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूदी रहे दु नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झाँपई कान। इसमें कवि कहता है, प्रसंग हम इसका पहले की तरह से लिखेंगे और लिखेंगे कि इसमें जो विरहिणी नायिका है, वो अपने प्रेम के वियोग में, अपने प्रेमी के वियोग में बहुत ही दुर्बल हो गई है। अर्थात इसमें विरहिणी नायिका की विरहावस्था का कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। इसके बाद व्याख्या हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि कवि कहता है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी,
मोदी रहे दू नयान, कि कुसुमित कानन, कानन का अर्थ होता है वन, और कुसुमित खिले हुए, कि वन में खिले हुए फूलों को देखकर, हेरी माने देखकर, कमलमुखी वह कमल के समान मुख वाली नायिका मोदी रहे दू नयान, अपने दोनों नयनों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है। मत वो इसलिए बंद कर लेती है क्योंकि अब उसका प्रेमी उसके पास नहीं है, और जब उसका प्रेमी उसके पास था तो खिले हुए फूलों को देखकर उसका मन प्रसन्न होता था, लेकिन अब जब वो विरहावस्था में है तो वही खिले हुए फूल उसके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वह उन फूलों को देखकर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झापई कान, और कोयल के कलरव को सुनकर, और मधुकर मतलब भंवरे की धुन को सुनकर, कर देई झापई कान, अपने कानों को बंद कर लेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसका प्रेमी उसके साथ था तो उसे कोयल की आवाज़ और भंवरे की गुनगुन बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वह वही चीज़ें उसको दुख पहुंचाती हैं, इसलिए वह उन आवाज़ों को सुनना नहीं चाहती। माधव सुन सुन वचन हमारा, कि हे माधव सुन सुन वचन हमारा, हमारे वचनों को सुन सुनकर, और तुवै गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, कि तुम्हारे गुणों पर आकर्षित वह सुंदरी, तुम्हारे प्रेम को, गुनी गुनी मतलब याद कर करके, प्रेम तुम्हारे प्रेम को याद कर करके वह सुंदरी, तुम्हारे गुणों पर आसक्त वह सुंदरी दूबरी, दूबरी मतलब दुबली होती जा रही है। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, कि धरनी पर बैठी रहती है धनी मतलब नायिका, कत बेरी बैसई बहुत देर तक, वैसे वैसे ही, कि वह नायिका जब जमीन पर बैठ जाती है तो बहुत देर तक वैसे ही बैठी रहती है। पुनि तही उठई न पारा, क्योंकि उससे उठा नहीं जाता, अर्थात वह इतनी दुबली हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक बार जहाँ बैठ जाती है तो बहुत देर तक वहीं बैठी रहती है, क्योंकि वह उठने में समर्थ नहीं है। कातर दीठी करी 24 हेरी हेरी, और 24 का अर्थ होता है चारों दिशाओं में, हेरी हेरी देखती रहती है। कातर दीठी मतलब डरी डरी नज़रों से, कातर दृष्टि से देखती रहती है, अर्थात वो हर सब दिशाओं में केवल तुम्हें ही खोजती रहती है। नयन गरे जलधारा, और उसके आँखों से जल की धारा, आंसुओं की धारा बहती रहती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, कि तुम्हारे विरह में वह दिन हर दिन, छन छन मतलब हर क्षण, तनु छिन, तनु मतलब शरीर, छिन मतलब क्षीण होता जा रहा है, कि जो सखियां हैं वो नायक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुमसे बिछुड़कर वह पल पल कमज़ोर होती जा रही है, चौदसी चांद समान, और चौदहवीं के चांद के समान, कि जिस प्रकार चौदहवीं का चांद दिन दिन घटता जाता है, वैसे ही उसका शरीर भी घटता जा रहा है, वह कमज़ोर होती जा रही है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान, कि भनई विद्यापति, कवि विद्यापति कहते हैं कि शिव सिंह नरपति, कि राजा शिव सिंह से कहते हैं लखिमा देई रमान, कि इसके प्रिय से मिलन कैसे करवाया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद में कवि ने जो विरहिणी नायिका है उसकी विरहावस्था का बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। इसके बाद हम विशेष हेडिंग डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग है, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग है, और कोकिल कलरव कुसुमित कानन में अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन में और गुनी गुनी, सुन सुन गुनी गुनी, हेरी हेरी छन छन, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। धरनी धरी धनी में अनुप्रास अलंकार है, इसमें पद छंद है। चौदसी चांद समान में उपमा अलंकार का प्रयोग है।
और वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, संगीतात्मकता का समावेश है।